now question number 2. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन 42,000 ऑन 6 सितंबर. किसने बेचा गुड्स? नेहा ने. नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन. तो नेहा ने सोल्ड किया. जो सोल्ड करेगा उसे सेलर कहते हैं. जो सेलर होता है वही बिल ड्रॉ करता है. दैट मीन्स नेहा इज व्हाट? नेहा इज ड्रॉवर और रोहन कौन होगा? ड्रॉवी. समझाएगा? जो गुड्स बेचता है, जो बिल बनाता है वो गुड्स बेचता है. जो गुड्स बेचता है वही बिल बनाता है और उसी बंदे को क्या कहते हैं? ड्रॉवर. एंड जिसको बेचते हैं हम, ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉवी. यस. तो नीता सोल्ड गुड्स, तो इसका मतलब पहला एंट्री हो गया फिक्स गुड्स सोल्ड का. मैं यहाँ पे चाहिए तो कॉर्नर में लिखता हूं. एंट्री कौन सा होगा? पहला होगा गुड्स सोल्ड का. ओके. फिर क्या होगा? बिल बनेगा. बनाया हुआ देखो, नेहा ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन. तो ये बिल ड्रॉन का एंट्री है. ओके. दूसरा एंट्री. फिर थर्ड में क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा. पहला गुड सोल्ड, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ द बिल. तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ट्रीटमेंट कौन करेगा? ड्रॉवर या ड्रॉवी? ड्रॉवर करेगा. जो बिल बनाता है वही बिल का ट्रीटमेंट करता है. ड्रॉवी को कुछ नहीं करना है. ड्रॉवी को खाली जितने महीने का बिल बनाया है उतने मंथ इंतजार करना है एंड आफ्टर दैट मंथ उसे वो जाके पे करना है बस. तो बिल के साथ जो कुछ भी करेगा वो कौन करेगा? ड्रॉवर. तो उसने क्या किया नेहा ने? नेहा डिस्काउंटेड द बिल विद अ बैंक. ट्रीटमेंट नंबर 2. बिल क्या किया है? डिस्काउंटेड किया है. ओके. फर्स्ट सम में ट्रीटमेंट नहीं था, रिटेल बिजनेस था मतलब. ओके. यहाँ पे कौन सा है? डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके. ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर द बिल. बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ. पैसा नहीं दिया ड्रॉवी ने. डिसऑनर ऑफ द बिल एंड बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस. नोटिंग चार्जेस आया हुआ है. शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन. दोनों की बुक में एंट्री करना है. प्रॉब्लम समझ में आ गया है. गुड्स सोल्ड हुआ है, उसके बाद बिल बन गया है, फिर ट्रीटमेंट हुआ है डिस्काउंट बैंक का और बिल बैंक के पास है. और आफ्टर जो ड्यू डेट है, ऑन ड्यू डेट ड्रॉवी ने क्या किया? बिल डिसऑनर किया. तो रोहन ने क्या किया? बिल डिसऑनर किया. दोनों के बुक में एंट्री करना है. तो पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. दैट मीन्स नेहा जर्नल एंट्रीज in the books of Neha. That means dog. Okay. चलो पहला, नेहा sold goods to Rohan on 6 September. डेट दिया हुआ है 6 September 2019. तो पहला एंट्री 2019 September 6. ओके. कौन सा एंट्री होगा? गुड्स सोल्ड का इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. क्या होगा? सेल्स. ड्रॉवर के लिए क्या होगा? सेल. गुड्स गोज आउट. सेल्स इज एन इनकम. तो टू सेल्स और डेबिट भी बनाएगा. जिसको गुड्स बेचा उसका नाम कौन? ड्रॉवी. ड्रॉवी कौन? रोहन. तो एंट्री क्या मिलेगा? रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 42,000. ओके. बिल ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. ओके. समझाएगा? फिर क्या हुआ? नेहा ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन. तो कभी वाला बिल नेहा ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months. तो डेट नहीं दिया है तो एज्यूम करो उसी डेट की बना, मतलब डेट सेम लेना है September 6. अब बिल बन गया तो रोहन क्या होगा? डेबिट का है वो क्रेडिट में आ जाएगा और उसकी जगह पे आएगा बिल रिसीवेबल. तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. डोंट राइट BR. नो शॉर्टकट. BR नहीं लिखना है, शॉर्टकट नहीं चलेगा एग्जाम में. ये फुल फॉर्म लिखना है. तो आंसर डाल दो. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ बिल जितने का ट्रांजेक्शन हुआ उतने का ही बनाया उसने. बिल ट्रांजेक्शन जाएगा बिल
drawn by drawer and acceptance received. उसने बिल एक्सेप्ट किया ना, वो स्टैम्प मार्क ना एक्सेप्टेड का, तो हमने रिसीव किया, मतलब ड्रॉवर ने रिसीव किया. ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, बिल डिस्काउंटेड विद दैट. नंबर 3 का ट्रीटमेंट. कभी हुआ ट्रीटमेंट, नया डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 41,000. डेट नहीं बोला है, कैसे करो उसी दिन, ऑन सेम डे September 6. बिल डिस्काउंट विद बैंक का एंट्री. ट्रीटमेंट, बिल डिस्काउंट विद बैंक, दैट मींस ट्रीटमेंट का एंट्री. ट्रीटमेंट का एंट्री क्या था, बिल गया मतलब टू बिल रिसीवेबल. किसको दिया, बैंक को दिया, तो बैंक डेबिट. और डिस्काउंट डेबिट मतलब बैंक हमारा क्या होगा, वो जो जिस बैंक में होगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगी. मतलब मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, रिसीवर होगा, बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट में आएगा. एक्सपेंस क्यों है आपको पता है ना, जब डिस्काउंट करते हैं तो बैंक थोड़ा सा चार्जेस लेती है. ओके, उसको हम डिस्काउंट कहेंगे. ओके, September 6 एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट. उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ट्रीटमेंट में टू बिल रिसीवेबल कॉमन होता है हर जगह पर, और डेबिट में जो ट्रीटमेंट किया उसका नाम लिखते हैं. ओके, अब ये मालूम कैसे लगा डिस्काउंट कितना है, देखो अभी लिखा होगा, नया डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंकर्स एट ₹41,000. 41,000 में उसने भी डिस्काउंट किया, मतलब उसने डिस्काउंट 41,000 दिया. मतलब बिल था 42,000 का, तो डिस्काउंट के 41,000 का मतलब क्या हुआ, 41,000 डिस्काउंट दिया और 1,000 रुपया उसको मिला. बस ऐसा कौन सा सेलर होगा जो ऐसा करेगा. मतलब 42,000 का बिल है मेरे पास, मैं गया बैंक में, जाओ 41,000 तू ले ले, मुझे खाली 1,000 दे. कोई करेगा, नहीं करेगा. तो डिस्काउंटेड एट 41,000 डिस्काउंट का अमाउंट नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि 41,000 उसे मिला और बाकी का डिस्काउंट है, मतलब 41,000 बैंक में जाएगा और 1,000 रुपया के अंदर डिस्काउंट मिला. समझा, उल्टा सुल्टा मत लिखो, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा. हाँ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. ओके, समझा इतना, कोई आउट. ओके, उसके बाद क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल रोहन, और ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर द बिल. अब ड्यू डेट निकालो पहले, कितने महीने का बिल था, 3 मंथ्स का था. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर कंफर्म, 6 में 3 दिन ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, December 9. December 9 इज द ड्यू डेट ना, राइट ना. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 + 3 9. तो अभी इसका हम एंट्री यही कर लेते हैं. तो क्या होगा एंट्री इसका, डिजॉन का एंट्री क्या होगा, और नोटिंग चार्जेस 300 है, तो डिजॉन का एंट्री बैंक में क्या होगा, कोई भी डिजॉनर जब होता है तो ड्रॉवी डेबिट. याद है ना, होता है मैंने कैंसलेशन और डिजॉनर में क्या होता है, ड्रॉवी डेबिट. 2 में ट्रीटमेंट का नाम लिखना है, बिल किसके पास है उसका नाम लिखना है. ओके, अभी बिल किसके पास है, बैंक के पास है, मतलब हमारा एंट्री क्या होगा, ड्रॉवी मतलब रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब साथ में नोटिंग चार्जेस है, डाल दो यहाँ पे, टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट. ओके, अमाउंट ऑफ बिल जो है बैंक में जाएगा. अमाउंट ऑफ बिल कितना है, 42,000. जो डिस्काउंट किया वो नहीं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ बिल. और ये नोटिंग चार्ज कितना है, 300. मतलब टोटल अभी रोहन कितना पैसा देगा, 42,300. रोहन के पास से कितना पैसा आना बाकी है अभी, 42 और 300 एक्स्ट्रा नोटिंग चार्ज का. यहाँ पे आएगा बिल dishonor on due date. Bill dishonor on due date. ओके, समझा इतना. इस प्रकार से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमारे एंट्रीज हो गए हैं. ओके, समझ में आया. अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉविंग मतलब कौन, यहाँ पे रोहन.
ओके, सेम अभी यही एंट्री रहेगा लेकिन उल्टा रहेगी, विथ ऑपोजिट वर्ड्स, विथ ऑपोजिट साइड्स। क्लियर? चलो देखते पहला, September 6, ये रॉन टू सेल्स, गुड्स होगा एंट्री, उसका ऑपोजिट सेल्स ऊपर परचेस होगा और रॉन में क्या बनेगा, नेहा। तो एंट्री बनेगा हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट। अमाउंट ऑफ बिल कितना है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 42,000। बी नरेशन में जाएगा गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। समझा इतना? फिर उसके बाद क्या होगा, September 6, बिल डॉन का एंट्री, इसका ऑपोजिट, रॉन ऊपर जाके नेहा हो जाएगा और बिल से नीचे आके बिल्स पेबल होगा। तो एंट्री बनेगा नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000। नरेशन जाएगा बिल एक्सेप्टेंस गिवन, जाएगा बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ACCEPTANC। ओके, फिर किटमेंट होगा। अब जब किटमेंट होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कॉलम ने किया था कि फर्स्ट कॉलम का ही ऑपोजिट एंट्री लेना है। कौन से कॉलम का? फर्स्ट कॉलम का ही ऑपोजिट एंट्री लेना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो फर्स्ट कॉलम में किटमेंट का नो एंट्री है। किटमेंट कोई भी करो, कुछ भी हो जाए, ड्रॉइंग के लिए किटमेंट का एंट्री नहीं होता है। नो एंट्री फॉर ड्रॉइंग। ओके, समझ में आया? तो ट्रीटमेंट का एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, भले यहाँ पे लिखा हो, वहां पे लिखना नहीं है। ट्रीटमेंट, हॉनर और डिसऑनर जो अलग अलग एंट्रीज आती है, वहां पे ड्रॉइंग के लिए अलग अलग एंट्रीज नहीं आएंगी। फर्स्ट कॉलम का ही उल्टा एंट्री होगा, सेकेंड या थर्ड कॉलम का नहीं होगा। दिमाग में जा रहा है ना? ओके, चलो, मतलब ये एंट्री वहां पे कैंसिल। तो लास्ट वन December 9 का एंट्री। अब यहां पर हमने बताया कि बिल हॉनर, बिल डिसऑनर का उल्टा एंट्री इसका नहीं कर देगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि ये सेकेंड कॉलम है। हमें किसके बारे में सोचना है? फर्स्ट कॉलम। खाली ड्रॉइंग के लिए प्रॉब्लम है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग जब करोगे तो कौन से कॉलम के बारे में सोचोगे? फर्स्ट कॉलम, दैट इज रिटेन इन बिजनेस। तो डिस्काउंट विद बैंक, एंडोर्स बैंक फॉर्मुलेशन वाला देखना भी नहीं है उसको। डॉलर के लिए यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, लेकिन इसी का उल्टा एंट्री नहीं होगा। क्लियर? तो उल्टा एंट्री करना है लेकिन इसका फर्स्ट कॉलम का। तो थिंक अबाउट फर्स्ट कॉलम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। दैट मीन्स फॉर हिज डिसऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ बिल, ओके, इस एंट्री के लिए थिंक अबाउट रिटर्न इन बिजनेस। रिटर्न इन बिजनेस का एंट्री क्या होता है? डिसऑनर का। बराबर है, ड्रॉविंग सेम जगह आएगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट। टू में क्या आता है? बिल रिसीवेबल आता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा? बिल रिसीवेबल ऊपर आएगा। रिटर्निंग बिजनेस का एंट्री सोचो क्या होता है? ड्रॉइंग टू बिल रिसीवेबल। इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा नहीं। समझ में आया? तो इसका उल्टा करो, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? नेहा। टू नेहा अकाउंट। ओके, अब ये नोटिंग चार्जेस का अमाउंट जो है उसके अंदर इंक्लूड होगा, मतलब 42,300 डायरेक्टली आएगा। ओके, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट विद नोटिंग चार्जेस ₹300। इस तरह से ड्रॉइंग के रूप में खाली 3 ही एंट्री जाएंगी, ड्रॉवर के रूप में 4 है। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग करते वक्त रिटेन इन बिजनेस कॉलम को ही फॉलो करना है।
ओके, इन द रूल्स ऑफ ड्रॉविंग के लिए, इन द रूल्स ऑफ ड्रॉविंग के लिए जैसे जैसे होगा वो मैं आपको करना पड़ेगा। ओके।